चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजेंटल with initial speed u naught. For the resulting projectile motion, the magnitude of average velocity of the ball up to the point when hits the ground for first time, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एवरेज वेलोसिटी है वो v1 है। एवरेज वेलोसिटी यानी displacement by time and basically range upon time of light, right? So v1 is nothing but range upon time of light, एवरेज है ना। तो बीच में क्या हुआ कोई लेना देना नहीं है, यहां से लेके यहां तक डिस्प्लेसमेंट बनती है रेंज और टोटल टाइम टेकन इज टाइम ऑफ लाइट। आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड द बॉल रिबाउंड्स एट सेम एंगल थीटा, यहाँ पे सेम एंगल थीटा पे रिबाउंड हो रहा है बट उसकी स्पीड कम हो गई यू नॉट बाय अल्फा। इट्स मोशन कंटिन्यूज फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है चलते जाएगा। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ बॉल फॉर एंटायर ड्यूरेशन, पूरा ड्यूरेशन अगर इतनी है एवरेज वेलोसिटी तो वैल्यू ऑफ अल्फा बताओ, ठीक है। तो मेरा v1 जो है वो सिंपल है r1, पहली वाली इसका r1 बाय t1 इज v1, और मुझे अभी पूरे के पूरे लॉन्ग टाइम के बाद का निकालना है। तो एंटायर ड्यूरेशन का चलो v डैश है, एंटायर ड्यूरेशन का एवरेज वेलोसिटी फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, एंटायर ड्यूरेशन लॉन्ग ड्यूरेशन v डैश है। तो मेरा v डैश क्या आएगा, v डैश आएगा सबकी रेंज, राइट, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये सबकी रेंज मेरी आएगी r1 प्लस r2 प्लस r3 लॉन्ग टाइम, राइट, डिवाइडेड बाय सबका टाइम ऑफ लाइट, टोटल टाइम टेकन t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 ऐसे आएगा, ठीक है। तो मेरा v डैश जो आएगा उसमें r1 क्या आएगा, u स्क्वायर, राइट, u से u नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g, ये आ जाएगा पहले का। दूसरे का क्या आएगा फिर, दूसरे की जो स्पीड है वो है u नॉट बाय अल्फा, यानी u नॉट बाय अल्फा का स्क्वायर, u नॉट स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। फिर तीसरे का आएगा u नॉट स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर दिस टाइम, तो उसका स्क्वायर क्या हो गया अल्फा रेस टू पावर 4, राइट, साइन 2 थीटा बाई जी, ऐसे चलता जाएगा, राइट। सो ऐसा होगा, राइट, ये u नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा आएगा और ये आएगा अल्फा रेस टू पावर काफी होगा 2n वगैरह होगा अगर n टाइम्स पकड़े तो, ऐसा, ठीक है, स्क्वायर n जी ऐसे कुछ तो आएगा, ठीक है। अभी इनफाइनाइट टर्म्स है, राइट, इनफाइनाइट टर्म्स है, एक्चुअली ये n लिखने की भी जरूरत नहीं है, लाइक देयर इज नो, वी डोंट नो n, इनफाइनाइट टर्म्स है। इनफाइनाइट टर्म्स का अगर देखा, अभी मैं इसको कॉमन निकालता हूं, देखते हैं क्या आता है, ये जीपी आएगा, राइट, ये जीपी आएगा। अगर इतना कॉमन निकालता हूं मैं तो पहले में ये था, फिर ये 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर आएगा, राइट, फिर 1 अपॉन अल्फा 4 आएगा, ऐसे करते करते होगा। तो ये एक इनफाइनाइट जीपी है जिसका कॉमन रेशियो 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर है, राइट, 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर है, फर्स्ट टर्म 1 है, 1 है। तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या होता है, राइट, ये R1 था, राइट, मैं टोटल R लिखा है यहाँ पे, R1 प्लस R2 प्लस R सारे के सारे, तो R जो होगी, राइट, वो होगी u नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g इनटू सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ एन जीपी इज गिवन बाय a अपॉन 1 माइनस r। a यहाँ पे 1 है फर्स्ट टर्म, ये 1 कॉमन रेशियो 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर, ये अल्फा स्क्वायर को ऊपर लेके जाओ, अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 1, तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 1, राइट, ऐसे कुछ तो आ जाएगा ये।
ठीक है। सिमिलरली मुझे सबका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, टी इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T2, ऐसा अन इनफाइनाइट टाइम्स, राइट। तो पहले का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आएगा, 2u साइन थीटा बाई जी। दूसरे का आएगा 2u के जगह क्या आएगा, अभी यू नॉट है, यू नॉट बाय अल्फा साइन थीटा बाई जी, प्लस दूसरे का आएगा 2 टाइम्स यू नॉट अपॉन अल्फा स्क्वायर साइन थीटा बाय जी। ऐसे करते करते चलता जाएगा। फिर से मेरे पास एक इनफाइनाइट जीपी आ गई, राइट। 2u नॉट साइन थीटा अगर कॉमन लेते हैं जी, तो मेरे पास यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन अल्फा, यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन। फिर से सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या होगा, राइट, ए अपॉन 1 माइनस आर। तो ए क्या है, 1, 1 माइनस इस बार 1 बाय अल्फा है आर, यानी मेरा ये क्या आएगा 1 अपॉन अल्फा माइनस 1, और ये अल्फा ऊपर चला गया, राइट। तो मेरा जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो है 2u साइन थीटा बाई जी, एंड ये आएगा अल्फा इंटू अल्फा माइनस 1, ऐसा आएगा, ठीक है। तो अभी मेरी एवरेज वेलोसिटी फॉर एंटायर ड्यूरेशन वो क्या थी, वो थी मेरी पूरा का पूरा रेंज r1 प्लस R2 प्लस R3 एंड ऑल, और पूरा का पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो पूरा का पूरा रेंज जो आया है मेरा वो है यू नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी इंटू अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर माइनस 1, ऐसा है। और t जो है वो है 2u साइन थीटा बाई जी, यू नॉट है साइन थीटा बाई जी इंटू अल्फा अल्फा माइनस 1, ऐसी सिचुएशन है अपनी, है ना। तो एवरेज वेलोसिटी जो है मेरी, वो डैश पकड़ लो, वो आती है, ठीक है। तो जी जी कट गया, ठीक है। अल्फा स्क्वायर अल्फा, एक अल्फा बचा यहाँ पे, यू नॉट, एक यू नॉट बचा यहाँ पे, ठीक है। तो यू नॉट, ठीक है, साइन 2 थीटा यानी 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन इधर का 2 बचा है और साइन थीटा बचा है, और यहाँ पे अल्फा बचा है, और इसको मैं क्या करता हूँ, इसको लिखता हूँ अल्फा स्क्वायर अल्फा, अल्फा प्लस 1 अल्फा माइनस 1। तो अल्फा माइनस 1 अल्फा माइनस 1 कट गया, तो अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1, इतना ही बचा है यहाँ पे, राइट। इतना बचा है यहाँ पे, अभी साइन थीटा और ये भी गया, राइट। तो वी डैश जो आया यू नॉट कॉस थीटा इंटू अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1 आया, ठीक है। इसको किसके साथ कंपेयर करना है अपने को, 0.81 V1 है ये, तो अल्फा का वैल्यू ढूंढना है, राइट। 0.81 V1 इज इक्वल टू यू नॉट कॉस थीटा अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1। अब V1 क्या आई थी अपनी, V1 आई थी अपनी, अच्छा हमने लिखा नहीं है, V1 लिखनी पड़ेगी, पहले की रेंज पहले का टाइम ऑफ फ्लाइट। तो V1 जो है मेरा, V1 जो है वो पहले की रेंज अपॉन पहले का टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी पहले की रेंज है मेरा यू नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन 2u नॉट साइन 2 साइन थीटा बाय जी, और ये भी बाय जी था, तो जी जी कट गया, एक यू नॉट यहाँ पे बचा, राइट। सेम सेम आएगा, वो अल्फा अपॉन अल्फा 1 प्लस छोड़ के बाकी सब वैसा ही आएगा। करते हैं यू नॉट इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा, तो ये 2 साइन थीटा गया, यू नॉट कॉस थीटा, यू नॉट कॉस थीटा। तो ये जो V1 है ये है 0.81 यू नॉट कॉस थीटा, तो ये यू नॉट कॉस थीटा भी गया, यानी मेरा क्या हो गया अभी, इधर यूज करते हैं, अभी हो गया मेरा 0.81 इज इक्वल टू अल्फा अल्फा प्लस 1,
यानी 0.81 अल्फा प्लस 0.81 इक्वल टू अल्फा, यानी 0.19 अल्फा इज इक्वल टू 0.881 नहीं है, क्या 81 है क्या? एक्चुअली ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइपिंग ये हो गया, ये 0.80 है, ठीक है। तो आपका ये 0.80 आएगा, यहाँ पे 80 आएगा, यहाँ पे 80 आएगा, यहाँ पे 80 आएगा, यहाँ पे 80 आएगा, तो ये 0.2 होगा और ये 80 होगा, तो अल्फ़ा 4 आएगा, ठीक है, अल्फ़ा 4 आएगा।